गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। हालांकि मैं आपको गुड मॉर्निंग बोल रहा हूं, पर मैं ये रिकॉर्डिंग रात में कर रहा हूं। उसके पीछे कारण ये है कि इसको अपलोड होने में टाइम लगता है वीडियो को। और मैं आज आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाऊंगा। मैंने ये कहानी कहीं सुनी पड़ी तो मैंने कहा चलो आपसे भी मैं शेयर करता हूं। ये कहानी है कि हम लोग जो है ना, हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत बात करने की हैबिट होती है, जो बहुत सारा बोलना चाहते हैं और कहीं पर भी कोई उनके खिलाफ कुछ बोलता है तो पलट के जवाब देते हैं, एकदम हाजिर जवाब होते हैं। बहुत सारा मतलब जो ये है कि कहीं कोई यदि छेड़ कर दे उनकी तो उनको बहुत सारी बातें सुना देते हैं। तो मतलब कई लोग होते हैं जिनको हम बोलते हैं कि बातूनी होते हैं, लोग बहुत सारी बातें बनाते हैं। ठीक है, मैं भी शायद उन्हीं में से एक हूं जो, लेकिन मैं बताऊं मेरे साथ क्या है। मेरे साथ ये कि मैं जिन लोगों को जानता हूं क्लोजली, उनसे मैं खूब सारी बातें करता हूं, लेकिन जिन लोगों को मैं बहुत कम जानता हूं, स्ट्रेंजर हूं, तो उनसे मैं थोड़ी कम बातें करता हूं। बल्कि मैं तो ये बोलूंगा कि मैं थोड़ा सा रिजर्व हूं। मैं जनरली पहली बार में बात थोड़ा कम करता हूं, लेकिन जब मेरे ग्रुप में क्लोज नेट में कोई आ जाता है तो फिर मैं उससे खुलकर बात करता हूं। ठीक है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत जो मेरा अंडरस्टैंडिंग अपने बारे में, गलत भी हो सकता है मेरा जो है, तो वो मेरे बारे में। ठीक है, आप क्या सोचते हैं आपके बारे में कि आप कितने, आप ज्यादा बातें करने वाले हैं, कम बातें करने वाले हैं, या बिल्कुल बात नहीं करने वाले हैं? किस तरह के हैं आप बताइएगा जरूर। ठीक है, एक पुरानी जेन स्टोरी है, जापानीज स्टोरी पुरानी जो है। उस स्टोरी में ये होता है कि एक गुरुजी होते हैं, उनका एक आश्रम होता है। ठीक है, उस आश्रम में कई सारे विद्यार्थी उनके पढ़ रहे होते हैं। बौद्ध भिक्षु होते हैं जो उस समय ना वो पढ़ रहे होते हैं वहां पे, जो ज्ञान लेने आए होते हैं। उन्हीं में से उनका एक स्टूडेंट था जिसको बहुत सारी बातें करने का मन करता था, जो हमेशा बातें करता रहता था। हमेशा कोई भी चीज को बड़ा चढ़ाकर बताएगा, हर बार अपने आप को श्रेष्ठ बताएगा। वो कोई बात कर रहा है, दो लोग बात कर रहे हैं, बीच में पहुंच जाएगा, उन दो में से किसी एक का साइड लेगा और उसको, उसकी बातों को महान करके दूसरे को हरा देगा। मतलब इतना था उसको कि वो हर कहानी को, हर स्टोरी को ट्विस्ट कर देना, टिल्ट कर देना, इसकी उससे बुराई कर देना, उसकी उससे बुराई कर देना, दो लोगों को झगड़ा करवा देना आपस में और बाहर से मजे लेना। मतलब है ना, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो बिल्कुल वही टेंडेंसी थी। गुरुजी के सामने जाओ तो अपने छोटे से काम को भी महान बताकर दिखाना कि साहब मैंने ये किया, इतना मुश्किल से किया, ये किया। गुरुजी के सामने अपना अपना रेपुटेशन अच्छा प्रेजेंट करने की वो कोशिश करता था। तो मतलब उसकी पूरी आश्रम में इमेज ये थी कि ये बहुत ही बातूनी है और इसे थोड़ा बचकर रहो। यदि कुछ बोला इसके सामने तो पलट के सुना देगा। यदि किसी ने कुछ कहा, थोड़ा भी उसे लगा कि मेरी महानता में कुछ कमी हो रही, तो वो 10 बातें सुना देगा कि मैं कितना महान हूं। ठीक है, वो अक्सर अपने साथ वाले लोगों से कहा करता था कि देखो ऐसा है कि मैं जो हूं, मैं तुम सब में महान हूं। बोले कैसे? इसलिए महान हूं कि मैं अमीर परिवार में मेरा जन्म हुआ, मेरे पास पैसा रुपया सब कुछ था, मेरे पिताजी काफी अच्छा करते थे, लेकिन तब भी मैं सत्य की खोज में, अपने आप को जानने के लिए घर छोड़कर मैं यहां पे आया हूं और मेरे पास सब कुछ था। तुम लोग तो गरीब थे, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए तुम साधु बन गए। लेकिन मैं बौद्ध भिक्षु बना क्योंकि मेरे को सत्य को जानना था, इसलिए मैं तुम सबसे महान हूं, है ना। क्योंकि तुमने वो देखा ही नहीं। त्याग तो तब होगा ना जब तुम्हारे पास हासिल हो कोई चीज। त्याग तुम तब करोगे ना जब तुम्हारे पास कुछ होगा। तो हमारे कुछ था ही नहीं, तो तुमने कहा क्या त्याग किया बताओ? बेचारे बाकी लोग चुप रह जाए। अब चलता रहा ऐसे। एक दिन गुरुजी ने आश्रम में बोला कि भाई सब लोगों को जो है वो 1-1 महीने का संकल्प लेना है कोई भी, और ये संकल्प आपके मन की शक्ति को मजबूत करेगा। जो भी संकल्प लेना है, महीना भर उस संकल्प को तुमको टिके रहना उस पर। ठीक है, और मान लो वो संकल्प रास्ते बीच में कहीं टूट जाता है तो अपनी रूटीन लाइफ में वापस लौट के जाना। चुपचाप से आके मुझे बता देना कि सर मेरा संकल्प टूट गया है, गुरुजी मेरा संकल्प टूट गया है, मैं नहीं कर पाया। ठीक है, लेकिन सारे जितने भी यहाँ पे आश्रम में बच्चे हैं, उन सबको संकल्प लेना है और वो संकल्प लेने के बाद में उसे फॉलो करने की कोशिश करना है पूरा 1 महीने तक। और जो 1 महीना पूरा फॉलो कर लेगा वो श्रेष्ठ विद्यार्थी होगा इस आश्रम का। सब लोगों ने अपने अपनी, और उन्होंने कहा कि देखो मैं तुमको कोई अपने मन से कोई टास्क नहीं दूंगा, तुम्हारे मन में जो आता है वो तुम संकल्प करो, जो तुम्हें लगता है, जिसको तुम 1 महीने लगातार कर सको। सारे आश्रम के सब लोगों ने अपने अपने मन के अकॉर्डिंग संकल्प सोच लिए कि हमें क्या संकल्प लेना है ना। ठीक है, किसी ने संकल्प किया कि मैं रोज सुबह जो है वो 4 बजे उठ के 4 मटका पानी भर के आश्रम में रखूंगा, है ना, नियम तोड़े बगैर। किसी ने कुछ संकल्प किया कि मैं मटर के पौधे लगाऊंगा, है ना। और ग्रेगर जॉन मेंडल की बात नहीं कर रहा मैं, बहुत पुरानी बात चल रही है। ठीक है, मतलब सबने किसी ने संकल्प लिया कि मैं जो है वो अपना घर, जो भिक्षु की रसोई होती है उसमें चावल पकाने का, दाल पकाने का पूरा काम महीना भर मैं करूंगा सब लोगों के लिए। ठीक है, किसी को भी मैं जो है किसी की मदद ना लूंगा, पूरा काम मैं करूंगा, अच्छे से करूंगा।
सबने, किसी ने कहा कि मैं 2 घंटा रोज ध्यान करूंगा, है ना, 3 घंटा रोज ध्यान करूंगा, शाम को मैं रोज हवन करूंगा। सबने मतलब अपने अपने कैपेसिटी से कि 1 महीना लगातार करना है। ये जो बातूनी जो था विद्यार्थी, जो उनका शिष्य था, वो गुरुजी के आश्रम में रात में पहुंचा, अपने गुरुजी के घर पहुंचा। बोला गुरुजी बोले क्या बात है? बोला नहीं, मुझे आपने कहा सबको संकल्प लेना है, तो मैं ये पूछने आया हूं कि देखो ये तो मैं तो महान विद्यार्थी हूं, तो महान विद्यार्थी को संकल्प भी कोई महान टाइप का लेना पड़ेगा। तो ये सब तो आम मामूली संकल्प लेके बैठे सब लोग ये, और मतलब मैं महान हूं तो मुझे कुछ आप ही बता दो क्या करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। तो गुरुजी बोले यार तुम अपने से लो संकल्प, मैं बताऊंगा तुम शायद कर ना पाओ उसे। नहीं, मैं महान विद्यार्थी कैसे नहीं कर पाऊंगा, मैं कर सकता हूं। तो उसके बाद जो है गुरुजी ने कहा यार तुम नहीं कर पाओगे। नहीं, हम कर लेंगे। तुमको संकल्प ये लेना है कि तुम्हें 1 महीना किसी से बात नहीं करनी, चुप रहना 1 महीना तुमको। बोला बस इतनी सी बात, ये महान संकल्प है क्या? अरे गुरुजी क्या मजाक कर रहे हो? कहने लगा अरे मैं कह रहा हूं ना, कर देखो। ठीक है, चला गया, उसी क्षण से चुप हो गया, वो चला गया लौट के। अब 1 दिन बीता चुपचाप रहते हुए, 2 दिन बीता चुपचाप रहते हुए, 4-5, अब सब लोग बातें कर रहे हैं आपस में। कोई बता रहा मेरा ऐसा चल रहा है, मेरा वैसा रहा है ना, कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ अब मन अंदर से कर रहा है इसका कि मैं कैसे इनको चुप कर दूं, मैं कैसे जवाब दे दूं इनको। चुपचाप बैठा हुआ सुन देख रहा बैठ के इधर ऐसे। ठीक है, समझ रहा है कि जवाब कैसे देना है, क्या करूं मैं। तो अब बड़ी मुसीबत हो गई। ये तो गुरुजी के आश्रम में आया, 8 दिन हो गया, आश्रम में आया, अंदर घर गया होंगे गुरुजी को। बोला गुरुजी, आश्रम में गुरुजी का घर था, वहां पूछा कि गुरुजी, मतलब लिख के दिया कागज पे, लिख कर कागज पे कि गुरुजी मैं संकल्प तोड़ना चाहता हूं, मेरे सब रहा नहीं जा रहा है, बहुत बेचैनी हो रही है, बोले बगैर ऐसा लगता है पेट दुख रहा है, बोले बगैर ऐसा लगता है जैसे कि जीवन खत्म हो गया, बोले बगैर ऐसा लगता है कि मैं हार रहा हूं, बोले बगैर ऐसा लगता है कि मैं महान ही नहीं हूं। गुरुजी पढ़ते बोलते तुम चाहो तो तोड़ सकते हो अपना संकल्प, लेकिन एक बात ध्यान रखना, श्रेष्ठ विद्यार्थी वही होगा आश्रम का जिसका संकल्प पूरा होगा। तो तुम तो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हो, संकल्प तुम तोड़ दो, हमें क्या जाता है ना। बाकी लोगों में तुम्हारा क्या होगा तुम ये सोच लो, अच्छे से तोड़ दो संकल्प। क्योंकि संकल्प हमने पहले ही कहा था तुम अपने कैपेसिटी के अनुसार ले लो। तुमने कहा छोटा संकल्प है, अब तुम खुद ही बोल रहे हो तो पूरा नहीं हो पा रहा हो, है ना। तुम मतलब हार मान लो, कल से रूटीन लाइफ में लौटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मन में बड़ा खराब लगा इसको कि यार कि मतलब तो सब कल से मजाक उड़ाएंगे सब लोग की तरह, संकल्प तो हो नहीं पाया पूरा, अपन तो शुरू से दावा कर रहे हैं महान विद्यार्थी हैं। वापस लौट के चुपचाप 4-5, 6, 8 दिन और गुजरे, 15 दिन गुजर गए। अब आया गुरुजी को, फिर आके लिख के दिया उसने, गुरुजी मैं अब अलग से कुटिया बनाकर दूर रह रहा हूं, किसी की बातें नहीं सुनता हूं, जो जहां लोग निकलते हैं झुंड में वहां से दूर चले जाता हूं। लिखा कागज पर उसने, बोल नहीं रहा हूं, लिख कर बता रहा। तो मेरा बाहर से आवाजें मेरे कान में आना बंद हो गई, तो अब मेरा बोलने का मन नहीं करता, लेकिन मेरे मन के अंदर बहुत उथल पुथल मची हुई है। मेरा मन जो है अंदर से जो है वो बहुत उथल पुथल कर रहा है, मैं क्या करूं। तो गुरुजी ने जवाब दिया, गुरुजी ने कहा कि देखो ऐसा है कि ये जो आश्रम का एनवायरमेंट है, यहाँ लोग हैं आसपास, तुम देखते हो ये यारा, तुम सबको जानते हो ना, तो इसलिए मन में उथल पुथल बनी हुई, क्योंकि ये सब कुछ तुमको सब परिचित दिखाई पड़ रहा है, तुम यहाँ पे बोला करते थे सब, इसलिए शायद ऐसा हो रहा है। ठीक है, शिष्य फिर बाहर निकला और वो रात को आश्रम छोड़कर जंगल में चला गया कि सबसे दूर चला जाऊं मैं। जंगल में चला गया, महीना भर पूरा हो गया, लौट के दोबारा आश्रम में नहीं आया, जंगल में अकेला रह रहा। अब महीना भर पूरा हो गया, जिनके संकल्प पूरे होने थे उनके संकल्प की लिस्ट बन गई भैया कि इसका पूरा हो गया, इसका टूट गया था, इनका टूट गया था ना। अधिकांश 99% लोगों के संकल्प महीना भर के पहले टूट चुके थे। एक आध दो था जिन्होंने छोटा मोटा संकल्प रखा था, उनका पूरा हुआ। ठीक है, सब बोले कि यार वो अपना जो अपने बीच जो दावा करता था महान विद्यार्थी, वो गया कहां। गुरुजी ने बताया वो शायद आश्रम छोड़कर चला गया। मतलब संकल्प के पीछे आश्रम छोड़ गया। किसी ने कहा नहीं वो ऐसा नहीं करेगा, वो जंगल में गया था, शायद जंगल में शेर ने शिकार कर लिया होगा उसका, जंगल में शायद किसी ने मार दिया होगा उसको, जानवर ने, जंगली जानवर बहुत है वहां पे। तो बच्चे पूछे गुरुजी से कि सर गुरुजी ऐसा हुआ क्या। गुरुजी बोले कि मुझे क्या पता कि जंगल में क्या हुआ साथ में, लेकिन ये है कि मेरा मन कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए उसके साथ में वो, लेकिन जंगल में जानवर तो है, ये भी गलत बात नहीं है। खैर 2 महीने बीत गए, सब लोगों ने ये मान लिया कि वो महान शिष्य जो अपने आप को दावा करता था वो शायद मर गया है, वो है ही नहीं है कहीं पर, और जंगल में जानवर खा गए होंगे उसके। आगे लाइफ की गाड़ी बढ़ती रही। लेकिन इसके साथ क्या हुआ, ये वहां से छोड़कर बाहर आ गया। अब इसने क्या किया, वहां जाके इसने महसूस किया कि मेरे मन के अंदर आने वाली आवाजें भी कम हो गई। अब ये जंगल में जो है इसने अपनी कुटिया बनाई, वहां जाकर रहने लगा। ये ना अपना अकेले ही रह रहा है, अपने अकेले ही ध्यान कर रहे हैं, अपना सत्य को खोज लिया इसने, जान लिया इसने कि मन के अंदर की शांति सबसे बड़ी चीज है।
जिस सुकून को तलाशता था आश्रम में वो उसको मिल गया था, तो अब ये वहीं रहने लगा। अब कई महीनों के बाद या बोले कि 1-2 साल के बाद किसी ने खबर दी कि साहब एक बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं, वो एक कुटिया में बाहर कहीं रहते हैं और ऐसे तो बात नहीं करते वो, लेकिन उनसे कुछ पूछो तो बड़ा अच्छा जवाब देते हो, है ना। और अब बोलने लगा था वो, अच्छी राह दिखाते हैं, बहुत पहुंचे हुए सिद्ध। तो बाकी सब शिष्यों ने कहा कि गुरुजी अपन भी मिल के आते, देख के आते एक बार। गए मिलने के लिए, अरे देखा ये तो वही है अपना सादला। तुम यहाँ कैसे भाई? ये सबको देखे, अब इसके चेहरे का ओज बढ़ गया था, औरा बढ़ गया था। इसके गुरुजी ने इसको प्रणाम किया, गुरुजी ने प्रणाम किया, बाकी शिष्यों ने प्रणाम किया, चेहरे पे तेज आ गया था। बोलते हैं सच में सफलता से एक अपना औरा होता है उसका। फिर इसने गुरुजी से बात किया, बोला गुरुजी आपने जो मुझे रास्ता दिखाया उस रास्ते से मैं पहले बोलता था कि मैं महान हूं, लेकिन महान बनने की राह सिर्फ आपने दिखाई मुझे। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी लोग, इसने बताया, हम सभी लोग जो है वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें दूसरे को चुप करा देना होता है। हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमको जीतना होता है, हमारे अंदर के मन में एक इच्छा है कि हमें हमेशा जीतना है। वी ऑलवेज ट्राई टू विन। हम बोलते हैं अपने डिफेंस के लिए, हम बोलते हैं दूसरे पर जीतने के लिए। हमारा बोलना जो है वो समस्याओं की सबसे बड़ी जड़ है। हमारे संबंध लोगों से खराब होते हैं बोलने के कारण। हमारे बोलने से ही जो है चीजें जो है वो बिखर जाती हैं। कई बार घरों में झगड़े देखना, कभी किस बात पे हो झगड़े, ठीक से बात नहीं करते लोग। दोस्तों में झगड़ा किस बात पे होता है, ठीक से बात नहीं करते लोग। बोलना ही सबसे बड़ी समस्या है। सोच समझ कर बोलोगे, परिणाम को सोचकर बोलोगे तो चीजें अच्छी हो जाएंगी। आपको यदि जीवन में वृद्धि करनी, ग्रो करना है आपको, तो आपको ये सोचना है कि आपको अपनी बातों को कहने रखने के पहले आपको आत्माकलन करना है कि तुम जो बोल रहे हो उसका मतलब क्या है। क्या तुम पूरे सच को जानते हो? जैसे मैंने बताऊं, अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो डाला था शॉर्ट में, जिसमें मैंने बताया था कि वो जो SC ST के पुराने सर्टिफिकेट है ना वो लग जाएंगे, OBC के लिए ऐसा नहीं है। और आपको जो है वो एक अपडेट दिया था मैंने, उस पर बच्चों ने SC ST के ऊपर बहस करना शुरू किया, इनको सब दे दो, ये दे दो, वो दे दो। मुझे मन में बहुत खराब लगा। मैंने जवाब किसी को नहीं दिया, पर मन में मुझे बहुत खराब लगा। मुझे लगा कि इतना बताने का, इतना समझाने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। यदि आप जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं आपके अंदर कोई भी जजमेंट, अब आप जैसे आप बोलते हैं रिजर्वेशन खराब है या अच्छा है, मैं दोनों बातें कहता हूं। तो आप पूरा पक्ष नहीं जानते, आप पूरा पक्ष नहीं जानते। आज भी सच में जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उस ट्राइबल कम्युनिटी को जाकर देखोगे तो आपको लगेगा कैसे रह रहे हैं ये लोग, कितना कम रिसोर्स में रह रहे हैं ये लोग। असली ट्राइबल कम्युनिटी की बात करो। मैं IAS अफसर जो ST कैटेगरी से एक बार रिजर्वेशन लेके IAS बन गए, उनके बच्चों को भी उसका फायदा मिल रहा है, बेहतर एजुकेशन सब मिल रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं सच में जो समाज में जो जिस तबके को हेल्प करने की कोशिश की थी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल विषय है, इस पर मैं, मेरे साथ छोटा आदमी क्या बोल दे इस पर, ठीक है ना। मैं इतना ही कहता हूं कि कोई भी चीज को है ना एक नजरिए से मत देखो, है ना। ये 6 और 9 वाला लॉ है कि तुमको 9 दिखता है, मेरे को 6 दिखता है, मैं ऐसे पलट दूंगा सेलेक्ट, तुमको 9 दिखेगा, ऐसा कर लूंगा तो 6 दिखेगा मुझे। जजमेंटल मत बनो, चीजों को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना सीखो। बोलने के पहले, लिखने के पहले सोच तो लिया करो कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या लिख रहे हो। लोगों का दिल दुखाकर तुम कभी भी दिल जीतने वाले नहीं बन सकते हो। और जो दिल नहीं जीत सकता वो, उसकी जीत का कोई मायने ही नहीं है। आपको जो है जीत जो है वो दिलों की होना चाहिए कि आप दिल जीतने आदमी का, है ना। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।